नमस्कार, राजस्थान लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। तो हम आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। गुर्जर नेता विजय बैंसला का ऐलान, रेलवे ट्रैक पर डटे रहने का ऐलान किया गया है उनकी ओर से। मांगे पूरी नहीं होने तक वो रेलवे ट्रैक पर डटे रहेंगे। विजय बैंसला की ओर से बात कही गई है। पीलूपुरा रेलवे ट्रैक पर अभी भी वो डटे हुए हैं। सरकार से भी विजय बैंसला लगातार सवाल पूछ रहे हैं। जब हम रेलवे ट्रैक से लाइव कर सकते हैं तो इंटरनेट बंद करने का औचित्य क्या है? बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस को देखते हुए सरकार को शुरू करना चाहिए इंटरनेट। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं राजधानी जयपुर से, जहां पर गुर्जर आंदोलन चल रहा है। रेलवे ट्रैक पर डटे रहने का विजय बैंसला की ओर से ऐलान किया गया है। उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक लगातार वो रेलवे ट्रैक पर डटे रहेंगे। इसके अलावा विजय बैंसला की ओर से सरकार से साफ तौर पर सवाल किया गया है कि जब हम यहां पर बैठकर ट्रैक से लाइव कर सकते हैं तो सरकार की ओर से जो इंटरनेट बंद किया गया है उसका क्या औचित्य बनता है। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस को देखते हुए सरकार को सभी जगहों पर इंटरनेट सेवाओं को पहले की तरह बहाल कर देना चाहिए। तो कह सकते हैं कि सरकार पर साफ साफ उन्होंने निशाना साधा है। चलिए आगे बढ़ते। तो आपको बता दें, इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुर्जर नेता विजय बैंसला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। नमस्कार, कैसे हैं जी आप? विजय जी, पहला सवाल तो आपसे यही जानना चाहेंगे। आप लोगों की ओर से ऐलान किया गया है, आपने खुद कहा है जब तक सरकार मांगे नहीं मानेगी आप लोग रेलवे ट्रैक पर डटे रहेंगे। क्या कुछ मांगे हैं जो अभी तक सरकार की ओर से नहीं मानी जा रही? क्योंकि सरकार तो लगातार ये दावा करती है कि हम बातचीत के लिए तैयार है और मांगे भी मानने के लिए तैयार है। देखिए मैडम, हम लोग पिछले 1.25 साल से सरकार से बातचीत करते आ रहे हैं। जो समझौता फरवरी 2019 में हुआ था, हम उसी क्रियान्वयन करने की बात कर रहे हैं। हमने कुछ भी नया नहीं जोड़ा है जी। तो अगर 1.25 साल से उन्होंने कुछ नहीं किया है और अभी भी अगर पूछते हैं कि आपकी मांगे क्या हैं, तो ये एक बहुत ही दयनीय स्थिति है। जी, एक बात क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आपने सरकार पर सवाल भी उठा दिया, साफ तौर पर आपने कहा है कि जब हम यहां से बैठकर ट्रैक से बैठकर हम लाइव कर सकते हैं तो फिर इंटरनेट बंद करने का क्या औचित्य है? तो इस तरीके से देखा जाए तो सिर्फ सरकार पर आरोप लगा देना कि सरकार इंटरनेट चला दे और जो स्टूडेंट्स को परेशानी हो रही है, कहीं ना कहीं आप भी इस बात को थोड़ा एक्सेप्ट करिए कि वाकई आप जी। मैं बी वेरी ऑनेस्ट जी। मैं आई एम अ टेलीकॉम एक्सपर्ट I have been in the telecom industry for the last 20 years. जी। ठीक है, तो हम तो कुछ भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को कि हम कोई टेररिस्ट तो नहीं है जम्मू एंड कश्मीर से जी। बिल्कुल। कि आप यहाँ से इसको नेट बंद कर दो। हम कोई आईडी एक्सप्लोर थोड़ी करते हैं कोड डायल करके, हम तो नहीं करते। और आप ये देखिए, जिस दिन से इंटरनेट बंद करा हुआ है उस दिन से हमारे पीलूपुरा पटरी से लाइव चल रहे हैं जी। आप ये बताएं कि हमने कोई गलत तो नहीं किया, हमने कोई गलत बात नहीं करी विजय जी। अब इन्होंने इंटरनेट बंद करके जी जो बच्चे डेली क्लासेस करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, एडमिट कार्ड, फॉर्म्स, बैंकिंग इंडस्ट्री सारे बंद कर दिए। ये बात तो आप मानेंगे ना कि कहीं ना कहीं इस बात का डर है सरकार को कि ये जो आंदोलन किया जा रहा है कहीं और उग्र ना हो जाए, व्यापक। आप मुझे बताओ, आप मुझे ये बताओ, आज भी तो हम लोग नेट से लाइव करते ही हैं। नेट हमारे पास अवेलेबल है जी। हम और मैं अकेले के पास है, सारे बच्चों के पास है जी। खूब नेट चल रहा है। ठीक है, मेरा बर्थडे बनाया, इट वाज गोइंग लाइव ऑल अक्रॉस जी। पटरी पे था। तो प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट मेरा ये कहने का मतलब है, सुनिए मेरी बात। हम लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे, सरकार हमको संदेह की नजर से देखना बंद कर रहे हैं। हम भी राजस्थान के ही लोग हैं भाई। ठीक है, ठीक है। आपका मतलब ये है कि सरकार आपके कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है कि इंटरनेट जो बंद किया जा रहा है। हाँ, खोल दो ना, क्या प्रॉब्लम है, बच्चों को पढ़ने दो ना। ठीक है विजय जी, एक छोटा सा और आखिरी सवाल आपसे। अब आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी? क्योंकि देखो, जिस तरीके से आप भी देख रहे हैं, काफी दिनों से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आमजन परेशान हो रहा है, आप लोग भी परेशान हो रहे हैं वहां पर बैठ के। तो अब क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं? कब तक ये इसी तरीके से चलता रहेगा? सरकार जिस दिन हमारी मांगे पूरी करके क्रमबद्ध तरीके से सारे काम कर दे, नौकरियों के जिनके कॉल लेटर निकालने वो कॉल लेटर निकाले, जिनकी नियुक्तियां हो गई हैं उनकी नियुक्ति पत्र निकाले। ठीक है। जो हमारी विधवाएं हैं उनके मुआवजा दे, उनके नौकरियां दे,
मैंने सारी डिटेल, कागज और किसको नौकरी देनी है, क्या नाम है, उसका क्या रिलेशनशिप है, सारे कागज हम दे चुके हैं। चलिए विजय जी, उम्मीद करते हैं कि सरकार से जो भी आपकी मांगे हैं, सरकार आपकी बातें सुने, आपकी मांगों को पूरा करे, और जिस तरीके से आप लोग वहां बैठे हुए और आम जन को जो काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, एटलीस्ट वो स्थिति दोबारा ना बनती हुई नजर आए। प्रति जाते जाते कह देता हूँ कि जल्दी, जितना जल्द हो सरकार कर दे, नहीं तो हम तो दिवाली तक बैठेंगे, क्योंकि हम तो इस बार हमारा आखिरी लंबा आंदोलन रहेगा। हम अपनी सारी बातें मांगेंगे, क्योंकि पिछली बार की तरह हम समझौता नहीं करने वाले। एक समझौता किया, 1.25 साल लग गया उसका क्रियान्वयन कराने में, मजाक थोड़ी हो रही है मैडम जी। तो आपको लगता है कि वाकई सरकार जो है वो आपकी बातों को इतना सीरियस नहीं ले रही? करना पड़ेगा, उन्होंने दे हैव टू डू इट, दे हैव साइंड इट ना। जी जी जी, वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग एल्स। हम तो वही मांग रहे हैं जो रघु शर्मा ने साइन किया है, उन्होंने, हमने अलग से कुछ मांगा ही नहीं है। या तो ये कह दो कि हम झूठे साइन करते हैं। जी जी, बिल्कुल, इतना वक्त नहीं है, वरना मैं आपसे और भी चर्चा करती। आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ बातचीत करें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी।